हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने वादा किया था अपने वेबिनार्स में कि जल्दी ही हम अपने कंटेंट पे वीडियोस बनाएंगे। रीज़न ये था कि बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि वेबिनार के वीडियो शेयर करने के लिए, बट वो हम नहीं कर सकते थे बिकॉज उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किड्स रहते हैं और उनकी पेरेंट्स के परमिशन के बिना हम वीडियो शूट नहीं कर सकते थे। इसलिए जैसा कि मैंने वादा किया था, हम जल्दी ही यूट्यूब वीडियोज़ बनाएंगे अपने कंटेंट पे, और वो ये पहला वीडियो है उस कंटेंट पे। जैसा कि हमारा पहला वेबिनार था नंबर सिस्टम, उसी पे वीडियो है, और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ऐसा ही एक वीडियो हम बनाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम पे, और दोनों ही लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हालांकि हमारे मेंटल मैथ्स ओलंपियाड में नंबर सिस्टम पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, और कन्वेंशनल मैथ ओलंपियाड पे भी काफ़ी कम ही क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी ये पहला वीडियो और पहला वेबिनार करने का रीज़न था बिकॉज ये फाउंडेशन है। बिकॉज जब तक आप नंबर्स को समझेंगे नहीं, आप नंबर्स के मैजिशियन नहीं बन सकते। और फाइनली अगर मैथ्स का बादशाह बनना है तो मैथ्स का मैजिशियन बनना है, और मैजिशियन बनना है तो नंबर्स के बिहेवियर को समझना है। जैसे कि अगर आप किसी एनिमल के बिहेवियर को समझते हैं तो उस एनिमल को समझते हैं, वैसे ही नंबर को समझते हैं तो आप पूरी की पूरी मैथ इजीली समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सबसे पहले सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि 9 के बाद 10 क्यों आता है, या 99 के बाद 100 क्यों आता है? और समहाउ शायद से हम ये डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, मे बी KG1 या KG2 या ग्रेड 1 तक करते होंगे, लेकिन जब बच्चे रियल में अपना नॉलेज डेवलप कर लेते हैं तब शायद से हम इस चीज को रिपीट नहीं करते। कुछ टीचर्स करते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर इस वीडियो में भी हम उसी चीज को रिपीट करेंगे। 9 के बाद 10 इसलिए आता है क्योंकि जिसने नंबर सिस्टम बनाया है वो इंसान बहुत लेजी था, जैसा कि सारे के सारे मैथमेटिशियंस होते हैं। और रीजन ये होता है कि जब कोई चीज को हम बहुत सिंप्लीफाइड कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए। इसलिए हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9, 1 to 9 9 डिजिट्स, और ये 0 वेरी पावरफुल डिजिट जो हमारे नंबर सिस्टम्स को विंग दे देता है, जिससे हम इतने बड़े नंबर बना सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज अनकाउंटेबल नहीं रह जाती है। 0 to 9 को अगर आपने समझ लिया, आपने सारे नंबर समझ लिए। अब क्वेश्चन आता है कि 9 के बाद हमने 10 क्यों किया। आप देखेंगे कि 0 to 9 अगर हम नंबर लिखना चाहें तो फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 9 तक जाते हैं। लेकिन अब जिस इंसान ने भी या जिस ग्रुप ने भी मैथमेटिशियंस के ये नंबर्स बनाए, उसने सोचा अब 9 के बाद क्या करना है। 9 के बाद वो चाहता तो एक नया नंबर बना देता, मे बी टनाइन, टनेट और राइन और रेन, एनीथिंग, वो कुछ भी नाम दे सकता था। लेकिन उसने सोचा क्यों ना हम 0 को यूज करें और एक डिफरेंट प्लेस बना दें। डिफरेंट प्लेस जैसे कि 10। इसका एक एग्जांपल होता है होटल रूम्स में। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पे नंबर होते हैं 001, 002, 003, 011, 012, 040, सो ऑन। ऐसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो 101, 102, 103, 140, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं 201, 202। सेम नंबर रहते हैं लास्ट के 2, बट शुरू का जो नंबर है वो आपके फ्लोर नंबर को दर्शाता है। वैसे ही नंबर सिस्टम में हमने प्लेस वैल्यूज बना दी। ये प्लेस वैल्यू है 1s, और उसके बाद टेंस में जब हम डाल देते हैं तो हम 10 बना देते हैं। इसके बाद हमें और बड़े नंबर करने हैं तो हम आगे 1 1 लगा देते हैं, 10 बन जाता है 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, 19 तक पहुंच जाते हैं। फिर आगे 10 की जगह यहां पे 20 लगा देते हैं, और उसके बाद फिर और बड़े नंबर बना देते हैं 21, 20, 21, 22, 23, ऐसे हम नंबर बनाते जाते हैं। और जब हम 99 पे आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हम 100 बना देते हैं। तीसरी वैल्यू, जैसे आप समझिए कि आप 10th फ्लोर तक पहुंच गए, उसके बाद आपने एक और नई बिल्डिंग बना दी, और ये बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते जाते हैं। जैसे आई थिंक किसी साइंटिस्ट का आइडिया था कि हम अगर लिफ्ट बना दें मून तक तो हम मून तक लिफ्ट से जा सकते हैं। आई डोंट नो साइंटिस्ट ये बना सकते हैं कि नहीं, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, एटलीस्ट आज की डेट में तो नहीं है। लेकिन नंबर्स के बारे में हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि अगर हम बस ये नंबर्स लिखते जाएं और समहाउ एक रास्ता हो मून तक, तो ये नंबर हम लिखते लिखते मून तक पहुंच सकते हैं। इतने सारे नंबर्स हैं हमारे पास सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, इस इनोवेटिव सिस्टम की वजह से। और अगर पिछली कई सेंचुरीज की अगर सबसे बड़ी डिस्कवरी कुछ है तो आई थिंक वन ऑफ दोस थिंग्स इज नंबर। ये नंबर्स नहीं होते तो आज साइंस इतना आगे नहीं आता, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज इतनी आगे नहीं आती। समहाउ इन नंबर सिस्टम्स ने ह्यूमैनिटी को विंग्स दिए कि आज हमारे साइंस का स्टेटस ये है। इस तरीके से हम नंबर बनाते जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आपने देखा होगा
कि 9 के बाद 10, 11, 12 ये सारे नाम सेम है, 11, 12 काफी साउंड करते हैं 1, 2 से, फिर 21, 22। सो 0 to 9 की मदद से हम 99 तक पहुंचते हैं। फिर हम एक यूनिक नंबर देते हैं 100। सो एंशियंट टाइम में ऑलमोस्ट आई थिंक 700, 800 ईयर्स पहले यूरोप में, अमेरिका में, और ना कि इंडिया में, बिकॉज इंडिया में 5000 ईयर्स पहले भी हम करोड़ों में बात कर रहे थे, हम अरबों खरबों में बात कर रहे थे। सिस्टम में हम बहुत बड़े नंबर बहुत पहले से जानते हैं, मे बी 5000 ईयर्स और इवन उससे भी पहले से। लेकिन यूरोप और अमेरिका की अगर बात करते हैं, सो वहां पे ये 100 वॉज अ वेरी बिग नंबर। सो ये 100 दर्शाता था बिग नंबर। और जनरली ये नंबर्स आते हैं ग्रीक या जर्मन लैंग्वेज से। ये जो नेम्स आते हैं एक्चुअली दीज आर नॉट इंग्लिश नेम, बाद में इनको इंग्लिश में अडॉप्ट कर दिया गया। फिर 100 के बाद आपको पता है 1000। सो 1000 के पीछे भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली 1000 वॉज 10 हंड, सो इट वॉज रिलेटेड टू 100 ओनली। 100 से भी 10 टाइम्स ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर 1000। सो इसको उन्होंने 10 हंड बोला, बाद में उसको आज की डेट में हम 1000 के नाम से जानते हैं। उस जमाने में वो लोग मिलियन को 1000 बोलते थे, तो मिलियन की इन्वेंशन तब तक नहीं हुई थी या डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में मिलियन नंबर आया और वो सब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। सो अब हम आते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स 10 ऑनवर्ड्स नंबर, बेसिकली नंबर सिस्टम पे फोकस करेंगे। 10 के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ग्रेड 1 to grade 8 जो ऑलरेडी 10 के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ऑलरेडी हमने वहां डिस्कस किया। 9 के बाद 10 कैसे आता है, बाय यूटिलाइजिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 को जब हम 10th प्लेस में ले आते हैं और 9 के बाद की वैल्यूज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही 10 के बाद 11, 12 ऐसे करते करते 99 के बाद हम 100 पे आते हैं। तो यहां हम जो नेम्स हैं, बिकॉज हमको पता है कि एक बार हमको 100 पता चल जाएगा, उसके आगे के नंबर होंगे 101, 102, 103 ऐसे करके 199 तक, फिर 201, 202, 203, 299, फिर 300 और ऐसे सो ऑन। सो हम आते हैं 999 पे। उसके बाद हमको नया नंबर मिलता है 1000 जहां नाम चेंज होता है और उसके आगे फिर हम आगे नंबर बना सकते हैं 1001, 1002। सो यहां पे हम फोकस करेंगे ये मेन बेसिक यूनिट्स पे, जैसे वेट में होते हैं किलोग्राम, ग्राम, मेगाग्राम। सो वैसे ही नंबर्स में है 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। सो हम यहाँ पे इन नंबर्स की बात करेंगे। फिर आते हैं हम 100 पे, और स्पेसिफिकली मैंने 100 को दो अलग तरीके से भी यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो तरीका हम आगे यूज करेंगे बड़े नंबर को समझने के लिए। मैंने लिखा है 100 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। बेसिकली 10 को मैं 10 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, एज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। सो जब मैं 10 को 10 टाइम्स ऐड करता हूं तो वो एक नई वैल्यू में चला जाता है 100 प्लेस में। सो वो एक डिजिट ज्यादा हो जाता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 10 एडिंग 10 टाइम्स, उसको हम बोलते हैं 100। उसका एक और तरीका है लिखने का, 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर 2 और 10 रेज टू 2। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट में 100 उसका नेम है। सो ये मैं तरीका क्यों बता रहा हूं, 10 रेज टू 2 बोलते हैं इसको, 10 टू द पावर 2 बोलते हैं इसको, 10 स्क्वायर भी बोलते हैं जहां पे बेसिकली 2 होता है। ऐसे ही जब हम आते हैं नेक्स्ट 1000 पे, 1000 इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 3 टाइम्स। सो उसको हम लिखते हैं 10 टू द पावर 3। बेसिकली 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, या कोई भी नंबर 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि आप सेम नंबर को 3 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मैं बोलूंगा 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। मैं बोलूंगा 6 टू द पावर 4, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 टाइम्स। सो ये नोटेशन है बेसिकली शो करने के लिए कि आप सेम नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। यहां पे 10 टू द पावर 4 आ गया। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आगे मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं बचेगी कि मैं पूरे के पूरे नंबर लिख सकूं। सो आगे आपको समझाने के लिए ये मैंने इस तरीके से लिखा है, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। बेसिकली मतलब है 10 टू द पावर 6 का कि 1 and 6 0, 10 टू द पावर 7 1 and 7 0। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 टू द पावर यानी 7 0, 10 टू द पावर 6 यानी 6 0, 3 4 5 6। सो ऐसे ही 10 टू द पावर 8 यानी 8 0। बेसिकली 10 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 8 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड सो ऑन 8 टाइम्स। अब दोबारा हम आते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे। एक और चीज इंटरनेशनल सिस्टम में ख्याल रखने वाली है कि जो कॉमा होता है बेसिकली ये हमको हेल्प करता है नंबर को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कॉमा राइट साइड से हर बार 3 डिजिट्स के बाद लगता है। सो 1000 में 3 0 है, फिर ये लग गया। रीजन क्या है, बिकॉज यहां पे इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद नेम चेंज होता है। ऑफकोर्स शुरू में 10, 100, 1000 नेम चेंजेस होते हैं, बट बाद में जब 1000 के ऊपर हम बड़े नंबर में जाते हैं तो हर 3 डिजिट के बाद नंबर चेंज होगा। बिकॉज 1000 के बाद हम यूज करेंगे 10,000 एंड देन 100,000। ये सेम
वे में हम बड़े नंबर ही बनाएंगे। बट 100,000 के बाद नया नाम आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। सो 10 और 100 प्रीफिक्स लगा के हम उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं 110, बिकॉज 10 हैज 1 0, 100 हैज 2 0। सो ये वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं मिलियन के आगे नंबर लगा के। ऐसे उसके बाद हम आ जाते हैं बिलियन पे। फिर बिलियन की हमें वैल्यू बनानी है, एक और बढ़ानी है, एक और जीरो लगाना है। सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 9 0। 10 बिलियन में आ जाते हैं 10 जीरोस। सो 10 बिलियन यानी 9 0 फॉर 1 बिलियन प्लस 1 मोर, सो 10 जीरो। ऐसे ही 100 बिलियन में आ जाते हैं 11 जीरो और ये 11 जीरो। ओके, सो आपने देखा किस तरीके से हम नंबर बढ़ाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो सिस्टम है इट इज मोर अमेरिकन, हालांकि हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली यूके में जब ये नंबर्स पहले यूज होते थे, सो मिलियन वो 6 0 और फिर मिलियन के बाद था 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, मिलियन मिलियन। फिर ये मिलियन मिलियन को वो लोग बिलियन बोलते थे। बेसिकली इन यूके सिस्टम बिफोर 1965 आई थिंक, आपको पुरानी बुक अगर कोई मैथ की मिल जाए, सो यूके की स्पेशली, सो 10⁻12 वाज बिलियन, जो आज की डेट में हम ट्रिलियन बोलते हैं। सो उनका सिस्टम थोड़ा सा रखा और वो मोर लॉजिकल भी था, बिकॉज 10⁻6 मिलियन, फिर मोर 6 के बाद नाम चेंज बिलियन, फिर और 6 जीरो के बाद 10⁻18 वाज ट्रिलियन। बट आपको पता है कि आज की दुनिया में साइंस और मैथ को डोमिनेट किया जाता है यूएसए से, बिकॉज ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज, वेरी एक्सलेंट यूनिवर्सिटीज, प्लस ऑफ कोर्स वो एक सुपर पावर है। सो कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज की डेट में इवन इंटरनेट गूगल कंपनी जो है, जो अपना नाम भी एक बड़े नंबर से डेराइव करती है, जिसके बारे में हम जल्दी ही जानेंगे, वो होता है 1 and 100 0। गूगल मीन्स 1 and 100 0। सो गूगल नाम उसी नाम से आता है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अमेरिकन सिस्टम ने डोमिनेट किया और आज की डेट में हम 10⁻9 को बिलियन बोलते हैं। सो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो अभी क्वेश्चन है कि हम इसे याद कैसे करें। सो जैसा कि मैंने बताया, आपको 1000 तक याद करने की जरूरत है कि 1000 में 3 जीरोस आते हैं, जो कि हर एक बच्चे को मालूम ही होता है, इट्स वेरी बेसिक। फिर अगला है 10,000, 100,000, देन नेम चेंज, मिलियन, मिलियन 10⁻6। सो एवरी टाइम जब नेम चेंज होगा तो आपके 3 जीरोस बढ़ जाएंगे। सो 1000 में 3 थे, 3 + 3 6, सो 1 मिलियन में 6 जीरो, फिर +3 कर देंगे तो 10�9, यानी 1 and 9 0 इज कॉल्ड बिलियन। फिर 3 ऐड कर देंगे तो ट्रिलियन बन जाएगा, बिकॉज उसके बीच के दो नंबर सिंपली 10 और 100 प्रीफिक्स लगा के बन जाते हैं। फिर ट्रिलियन के बाद आएंगे तो 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद क्या नंबर आता है। हालांकि हम डिस्कस करेंगे इसके बाद क्या आता है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो हमारे स्कूल में अभी नहीं पढ़ाई जाती है, और मेरा मानना है पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स को याद करने का तरीका है वो ऑलरेडी यहां पे हम समझ चुके हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वर्ल्ड में और इस यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, इस यूनिवर्स में कितने एटम्स हैं, इस अर्थ पे कितने ट्रीज हैं, कितने डस्ट पार्टिकल्स, सो कई लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। बट रियली आज मॉडर्न मैथमेटिशियन क्या बोलता है, इनफाइनाइट इज नॉट मैथ, इट इज मोर ऑफ अ फिलॉसफी। क्योंकि जिस सवाल का जवाब नहीं है हमने बोलते हैं इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कितने स्टार्स हैं, इनफाइनाइट। लेकिन वो वक्त पुराना था। आज हमारे पास एस्टिमेशन है कि इस दुनिया में 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नाम है, स्पेशली वन नेम, नॉट लाइक अ कॉम्बिनेशन। जनरली आपने टीवी में सुना होगा किसी अमीर रिच पर्सन की वेल्थ है 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, स्टार्स है 200 बिलियन ट्रिलियन। सो वो लोग ये टर्म्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो कोशिश कर रहे हैं एक आम आदमी को, एक ले मैन को समझाने की। और ले मैन सिर्फ अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो शायद से करोड़ तक जानता है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो बिलियन या ट्रिलियन तक जानता है। लेकिन जो मैथमेटिशियन होते हैं वो इससे भी कई आगे नंबर जानते हैं। और आजकल तो मैथ्स के ऐसे कंपटीशन होते हैं जहां पे मैथमेटिशियन एक दूसरे से कॉन्टेस्ट करते हैं बड़ा नंबर ढूंढने की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जीटा, थीटा, जिससे हम बड़े नंबर ढूंढ सकते हैं। उसके बारे में भी कभी हम पढ़ेंगे, नूथ नोटेशन और ग्राहम्स नंबर, ये सब भी हम किसी वीडियो में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि 10⁻14 के बाद अगले नाम क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट पे। और मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगा, कई बच्चे बोलते हैं, स्पेशली मेरे खुद के बच्चे बोलते हैं कि पापा ये सिलेबस के बाहर है, बिकॉज हमारे स्कूल में तो बस ट्रिलियन तक आने वाला है। मैं उन्हें बोलता हूं कि बच्चों, आप स्कूल सिलेबस सीखने नहीं जाते, आप स्कूल अपने नॉलेज को रोकने के लिए नहीं जाते, आप स्कूल जाते हैं सीखने के लिए।
सो अपने नॉलेज को कहीं पे रोकिए मत। आज की डेट में नॉलेज इंटरनेट पे भी है, नॉलेज ऐसी बुक्स में है जो बाहर अवेलेबल है, नॉलेज बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों के पास है जिनसे आप मिलते हैं। सो स्कूल इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पे आप लर्न कर रहे हैं। आप लोग क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाते हैं, स्केटिंग सीखने किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, बास्केटबॉल सीखते हैं, चेस सीखते हैं ऑनलाइन। सो जब आप इतनी सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं या कोचिंग सेंटर्स में जाके सीख सकते हैं तो और नंबर क्यों नहीं सीख सकते। सो डोंट कन्फाइन योरसेल्फ विद द सिलेबस, क्योंकि जब फ्यूचर में आप किसी और बच्चे के साथ कंपीट करेंगे वो जरूरी नहीं कि आपकी क्लास का या आपके स्कूल का हो। शायद से आप किसी कोने में अमेरिका में बैठे हुए या इंडिया में बैठे हुए या कतर में, यूएई में, बहरीन में, पता नहीं कहां कहां यूरोप में बैठे हुए बच्चे के साथ कंपीट करेंगे और उसमें से कितने सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इससे ज्यादा जानते होंगे। सो डोंट लिमिट योर नॉलेज। जापान में एक स्कूल के बारे में मैंने सुना था बचपन में, जहां पे वो वॉल्स नहीं बनाते क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे एक्सप्लोर करें। और आई थिंक बच्चों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी को मार के हम क्यों बोलते हैं कि बस बेटा ट्रिलियन पे रुक जाओ। सो ट्रिलियन के आगे हम क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन और आगे क्यों ना बढ़ जाएं, गूगल और गूगल प्लस तो क्यों ना पहुंच जाएं, 1 के आगे 1000 जीरो क्या होते हैं क्यों ना पहुंच जाएं, कितने स्टार्स हैं हम क्यों ना जाने। सो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने नॉलेज को यहां रोकेंगे नहीं। अगर आपने सुना हो मोहब्बतें मूवी के बारे में, नारायण शंकर के बारे में। सो नारायण शंकर अगर होता इस कंडीशन में तो बोलता मुझे जहां तक पढ़ाना था मैंने वहां तक पढ़ा दिया, ट्रिलियन के आगे जानने की आपको जरूरत नहीं है राजारेन। और अगर कोई राजारेन होता तो बोलता माफ कीजिएगा सर, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं वहां से आप हार गए हैं। आप ट्रिलियन तक तो जानते हैं लेकिन उसके आगे नंबर नहीं जानना चाहते, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर एक बच्चा और नंबर जाने और आगे बढ़े। जितना वो इंटेलिजेंट है उसकी जगह वो सुपर इंटेलिजेंट बने और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एक दिन बीट कर दे सर। सो ये राज आर्यन और अमिताभ बच्चन का डिस्कशन मोहब्बतें मूवी में अगर होता तो कुछ ऐसा होता। खैर अब कॉमेडी ज्यादा हुई, हम पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा 10⁻14 के आगे कैसे आएंगे। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन दोबारा डेवलप कर लेता हूं। पहले हम नेक्स्ट सेगमेंट टच करें उससे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे वो मोहब्बतें का मिमिक्री ट्राई करने के लिए, बिकॉज पढ़ाई के अलावा, मैथ्स और साइंस के अलावा मेरा एक और पैशन था एक्टिंग और क्रिकेट भी, स्पोर्ट्स भी। बट मैंने सोचा कि अब जब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर ली जाए और इसी बहाने इतने लंबे चौड़े सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और थोड़ी बहुत एक्टिंग डालूं कि बच्चों को थोड़ा डिफरेंस भी महसूस हो, प्लस वो कुछ ज़्यादा ही बोर ना हो जाए, बिकॉज कभी कभी ये मैथ ओवरलोड हो जाता है और आपको डिफिकल्ट लगे तो आप फेजेस में देख सकते हैं। चलिए हम मूव होते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नई स्क्रीन रेडी है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि 10⁻14 वॉज 100 ट्रिलियन। अब उसके आगे क्या आता है। सो उसके आगे की कहानी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम बना कैसे है। आगे आपने अब तक ऑलरेडी सीख लिया कि 1000 तक नंबर्स कैसे बनाए गए। अब जब ये बड़े नंबर बने कुछ साल पहले तो लोगों ने अगेन जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिशियन लेजी होते हैं और आई थिंक हर एक इंटेलिजेंट इंसान लेजी होता है बिकॉज वो अपने दिमाग को यूज करके हर चीज को सिंप्लीफाई कर देता है। और जब भी वो कोई सिस्टम डिजाइन करता है वो इस वे में डिजाइन करता है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको समझ ले। और ये ऐसी ही चीज है, ग्रेड 1 का बच्चा भी इसको समझ सकता है अगर उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत प्रीफिक्स के बारे में पता और थोड़ी बहुत लैटिन के वर्ड्स पता चल जाए। सो सबसे पहले आता है 1000 जो आपने ऑलरेडी आप जानते हैं 10⁻3 दैट मींस 1 and 3 zeros। मैं अगेन रिपीट करूंगा, जब मैं 10⁻3 बोल रहा हूं दैट मींस 1 and 3 0। 10⁻6 बोल रहा हूं दैट मींस 1 and 6 0। उसके बाद आता है मिलियन विच इज 10⁻6। उसके बीच में आता है ऑफकोर्स 10⁻4 10,000, 10⁻5 100,000, 10⁻6 को हम मिलियन बोलते हैं। अगेन रिवाइज कर रहे हैं, 10⁻7 को 10 मिलियन, 10⁻8 को 100 मिलियन, फिर आता है 10⁻9 बिलियन, फिर 10⁻10 को बोलते हैं दैट मींस 1 and 10 0 10 बिलियन, देन 100 बिलियन, ट्रिलियन। वेरी इजी राइट। एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। अब एक और सीक्वेंस है जो हमें समझना होगा। सारे नाम एक जैसे हैं 1000 के बाद, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आगे के नंबर भी क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ऐसे ही सारे नंबर इलियन इलियन करके हैं। सो यहां जानने वाली जरूरत क्या है, इलियन इज पैक ऑफ 3 zeros आफ्टर 1000। मतलब ये कि ये मिलियन है, एक्चुअली इट इज अ पैक ऑफ 3 0। मिलियन मीन्स 1 इलियन,
ये एमआई जो है लैटिन से आता है और इसका प्रीफिक्स का मीनिंग होता है वन, हालांकि ये हमारे जनरल यूज में नहीं आता, बट यहां पे मिलियन इज वन पैक ऑफ 3 जीरोस। सो 3 जीरोस हो गए, लेकिन ये 3 जीरोस ऐड होते हैं 1000 के बाद। सो 1000 में ऑलरेडी 3 जीरोस हैं, सो मिलियन में हो जाते हैं 3 + 3, 1000 के 3 जीरो, और हर एक इलियन में 3 जीरो होता है, बिकॉज 1 इलियन इज अ पैकेट ऑफ 3 जीरोस। जैसे कभी कभी आप चॉकलेट्स खरीदते हैं, चॉकलेट्स अगर मैं बोलूंगा कि एक पैकेट में 3 चॉकलेट्स है, सो 2 पैकेट में कितने होंगे 6 चॉकलेट्स, 3 पैकेट में 9 चॉकलेट्स, 4 पैकेट में 12 चॉकलेट्स। सो कुछ ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ेगी। अब बिलियन, आपने बाईसाइकिल सुना होगा। बाईसाइकिल क्यों? क्योंकि 2 टायर्स, बाई मीन्स 2, ये भी एक लैटिन वर्ड है। सो यहां पे सब प्रीफिक्स है, बाई, ट्राई, ट्राई साइकिल, ट्राई यानी 3, ट्राइंगल 3 साइड्स, सो ट्राई इज अगेन अ प्रीफिक्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। फिर आता है क्वाड, आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स वाला शेप, सो अगेन ये भी एक लैटिन वर्ड। फिर आता है क्विंट, क्विंट जनरली यूज नहीं होता, बट ये 5 के लिए होता है, इट इज अ प्रीफिक्स फॉर 5। जनरली हम लोग यूज करते हैं पेंटागन, जो 5 साइड्स के शेप होते हैं, पेंटागन। देन सेक्सटिलियन, सेक्स इट रिप्रेजेंट्स 6 हियर, इंस्टेड ऑफ 6 दे आर राइटिंग लाइक दिस। देन सेप्ट, सेप्ट इज 7, ऑक्ट, सो आपने ये नंबर्स, ये वर्ड सुने होंगे, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेसीगन, इवन डेसीमीटर, डेका। सो ये सारी चीजें 10 डेसी यानी 10। सो ये हुआ 2 पैक ऑफ जीरोस। मैंने बताया 1 पैक ऑफ जीरोस में 3 जीरोस होते हैं, सो 2 पैक ऑफ जीरोस में होंगे 2 × 3 + 3 ऑलवेज, एक्स्ट्रा 3 फॉर 1000। हर बार जब आप पैकेट्स ऑफ जीरोस पता कर लेंगे, उसके आगे आपको 3 ऐड करना है। सो बाई मीन्स 2, इलियन मीन्स पैकेट ऑफ 3 जीरो, सो वी विल डू 2 × 3, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आया 6 + 3 9, सो 9 जीरोस यहां पे, 10⁻⁹। फिर आता है 10⁻12 ट्रिलियन, ट्राई इज 3, सो ये हो गया 3 × 3 + 3। क्यों? क्योंकि इलियन इज अ पैकेट ऑफ 3 जीरोस, बट ट्रिलियन इज अ 3 पैकेट्स ऑफ 3 जीरोस, सो 3 पैकेट ऑफ 3 जीरोस, 9 जीरोस प्लस ऑलवेज 3 फॉर 1000, बिकॉज ये सारी नंबर मेथोडोलॉजी 1000 के बाद बिल्डअप हुई है। इसलिए मैंने कहा था यूके का सिस्टम ज्यादा लॉजिकल था, बिकॉज वहां मिलियन वॉज 6, बिलियन वॉज 12, ट्रिलियन वॉज 18, यानी 666 ऐड होता जा रहा था, वहां पे 1000 के ऊपर नहीं बन रहा था। बट आप यहां मान लीजिए कि 1000 तक फाउंडेशन है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम का एक तरीका है नॉमेनक्लेचर का, उसका नेम देने का, वो एक यूनिफॉर्म वे में है, बट ये सब होता है 1000 के बाद, इसलिए हर बार हमको 3 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। फिर आता है क्वाड, सो क्वाड इज अगेन 4 पैकेट्स, सो दिस विल बी 4 × 3 बिकॉज ईच पैकेट हैज 3, हर पैकेट में 3 जीरोस हैं, प्लस लास्ट में 3, सो 4 × 3 12 + 3 15, सो क्वाड्रिलियन में होते हैं 15 जीरो। फिर आता है क्विंटिलियन, सो क्विंटिलियन में होते हैं, बिकॉज क्विंट रिप्रेजेंट्स 5, सो 5 × 3 + 3, जो होता है 18, और यहां था 15, यहां था 12, यहां था 9, यहां था 6, जस्ट मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सो 5 × 3 15 + 3 18, सो क्विंटिलियन यूज होता है 18 के लिए। फिर आता है सेक्सटिलियन, यहां पे सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, सो 6 × 3 + 3, 6 × 3 इज 18, 18 + 3 21, सो आपका ये भी नाम आ गया। उसके बाद आता है सेप्टिलियन, सेप्टागन, सेप्टिनेरियन, जिन लोगों की 70 ईयर्स से ज्यादा हो जाती है, सो 7, ये होगा 7 × 3 बिकॉज इलियन इज अ पैकेट ऑफ 3 जीरो + 3, 7 × 3 इज 21 + 3 24। फिर आता है ऑक्टिलियन, ऑक्टागन, ऑक्टोपस 8 लेग्स वाला, सो वो सेम नेम, ये प्रीफिक्स कई जगह यूज होता है। ऑक्टीजेनेरियन, जिन लोगों की एज 80 ईयर्स में चल रही है, सो 8 × 3, कई ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स 80 ईयर्स में होंगे, सो उनको ऑक्टीजेनेरियन बोलते हैं। सो 8 × 3 + 3, 24 + 3 27, सो आपको मिल जाते हैं 1 and 27 जीरो को हम ऑक्टिलियन बोलते हैं। फिर आता है नॉनिलियन, 9 पैकेट्स, 9 पैकेट ऑफ जीरो यानी 9 × 3 + 3, सो 27 + 3 30, यहां आपको मिल जाते हैं 30 जीरो। फिर आता है डेसी, ये बहुत कॉमन वर्ड है, डेसीमीटर, डेकामीटर, सो डेसी 10 को रिप्रेजेंट करता है, सो 10 अगेन 10 पैकेट्स ऑफ 3 जीरो, सो 30 + 3 ऑलवेज फॉर 1000,
सो टोटल 33 जीरोस। अब इन्होंने फिर अगेन लेजीनेस दिखा दी। अब डेसिलियन के बाद, सॉरी यहां मैंने सी मिस कर दिया, मैं लिख देता हूं डेसिलियन। अब इन्होंने डेसिलियन के पहले प्रीफिक्स लगा दिया। सो हर बार अब डेसिलियन इज लाइक 33 जीरोस है डेसिलियन में, 33। क्यों? क्योंकि डेसी इज 10 पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 जीरोस, 30 प्लस 3000 के लिए। सो ये 33 हमको पता है, 33 जीरोस। अभी अन आ गया, सो ये 3 जीरोस और आ गए बिकॉज इट इज सिंगल पैकेट, सो 36 जीरो। फिर डीओ आ गया, सो ये हमको पता है 33, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये था 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको लिख सकते थे। सो 6 प्लस 33 39, ये 36। फिर आ गया ट्रे डेसिलियन, 33 पहले से हैं डेसिलियन के आपके। ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 9, 9 प्लस 33 42। फिर ऐसे ही हो गया क्वाड्रो डेसिलियन, ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज क्वाड इज 4 प्लस 33 ऑलरेडी है हमारे पास। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 प्लस 33 45 आ गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्विंटिलियन, सॉरी क्विंट डेसिलियन, सेक्स डेसिलियन, सेप डेसिलियन, ऑक्टो डेसिलियन, नोनो डेसिलियन, फिर डेसिलियन डेसिलियन पे पहुंच जाएंगे विच इज 33 प्लस 30 विच इज 63। उसके लिए अलग नाम दे दिया इन्होंने विजिंटिलियन। विजिंटिलियन इज लाइक 20 पैकेट्स ऑफ 3 जीरोस। सो ये बेसिकली है 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1000 के 3 जीरोस। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, या तो इसको 20 पैकेट समझ लीजिए जीरो के और प्लस 3000 का। सो ईच पैकेट में 3 जीरो है, टोटल 63 हो गया। दूसरे तरीके से समझना है तो डेसिलियन में ऑलरेडी 33 जीरो होते हैं, उसके बाद और 10 ऐड हो गया, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज 10 पैकेट, सो 30, सो 63 टोटल जीरोस हो गए यहां पे। इसके बाद फिर लेजीनेस। इंटेलिजेंट लोगों को लेजी होना पड़ता है, क्योंकि वो लेजी नहीं होंगे तो वो सिंपल सिस्टम आपके लिए कैसे बनाएंगे। अदरवाइज मोबाइल की इन्वेंशन, गेम्स की इन्वेंशन, कंप्यूटर की इन्वेंशन, ये सब क्यों होती? ये सब हमारी लेजीनेस की निशानी है, बिकॉज हम अपना काम किसी और से करवाना चाहते थे। हम सिस्टम को इतना इजी करना चाहते थे कि समझने में बहुत ही इजी हो। सो वही हमने किया यहां पे। विजिंटिलियन ऑलरेडी हमको पता है 63 जीरो होता है। अन यानी 1 मोर पैकेट, सो 3 प्लस 63 66। ऐसे सोचना है, ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा तरीका है अनविजिंट यानी 21 और इलियन यानी पैकेट ऑफ 3 जीरो, सो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 प्लस 1000 का 3, सो 66। सो इन एनी केस 66 जीरो आएंगे अनविजिंट इलियन। ऐसे डिओ, डिओ मींस 2। आपने सुना होगा दैट डिओ वाज प्लेइंग वेरी वेल इन लॉन टेनिस। लिएंडर पेस और महेश भूपति का बहुत अच्छा डिओ था। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का बहुत अच्छा डिओ था। डिओ यानी 2, सो 2 प्लस 20 22 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं 22 पैकेट्स ऑफ 3 जीरोस प्लस 3000 के लिए 69। दूसरा तरीका एक और है, विजिंटिलियन में पहले से ही आपको पता है 63 है, प्लस डिओ में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं 63 प्लस 6 69। सो आपके आ गए 69 जीरोस। फिर ऐसे ही करते करते डिओ विजिंटिलियन, ट्रे विजिंटिलियन, क्वाड विजिंटिलियन, क्विंट विजिंटिलियन, सेक्स विजिंटिलियन, सेप विजिंटिलियन, ऑक्टो विजिंटिलियन, नॉन विजिंटिलियन, हम आ जाते हैं 30 पैकेट्स ऑफ जीरो पे। ट्रिजिंटिलियन नाम से पता चल रहा है, राइट? ट्रिजिंटिलियन 30, सो दिस इज 30 पैकेट्स ऑफ जीरो। सो हम ऐसे भी देख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90 प्लस 1000 के 3 मोर जीरो, सो 93 जीरोस। उसके बाद आ जाते हैं हम अनट्रिजिंटिलियन में। फिर वही कहानी, अगेन लेजीनेस। सो अन इज अगेन 1 मोर पैकेट। ट्रिजिंटिलियन में हमको पहले से ही पता है 93 है, 3 यहां पे और लग गए 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो टोटल हो गए 96। दूसरे तरीके से आप सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अन मीन्स 1, ट्रिजिंट मीन्स 30, सो टोटल 31। सो मैं कैलकुलेट करूंगा 31 पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज ईच पैकेट हैज 3 जीरोस प्लस 3। 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 93 प्लस 3 96। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े नंबर के लिए आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी आपको 31 का टेबल आना चाहिए। हमारी कई क्लासेस होंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे फास्ट मल्टीप्लीकेशन, फास्ट एडिशन, और वो सीखने के बाद एक बार मैं चाहूंगा आप दोबारा इस वीडियो को विजिट करें, तब आपके लिए और इजी हो जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं ग्रेड 1 2 3 4 तक के, मे बी वो 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 इजीली ना कर पाए, सो उनके लिए मैं कहूंगा कि मेरा जो अगला वीडियो कुछ आने वाले हैं फास्ट एडिशन, फास्ट सब्ट्रैक्शन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन और फास्ट डिवीजन पे, वो देखने के बाद और हमारे वेबिनार्स अटेंड करने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा समझने की कोशिश करें, बिकॉज यहां पे ये यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन।
सो ये हो गया अनट्रिजेंटिलियन। फिर आते हैं ड्यूओ ट्रिजेंटिलियन पे, और आप ऐसे ही आगे बना सकते हैं, ट्रे ट्रिजेंटिलियन, क्वाड्रो ट्रिजेंटिलियन, क्विंट ट्रिजेंटिलियन एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जा सकते हैं। सो ये हो गया अपना ड्यूओ इज 2, ट्रिजेंट इज 30, सो 32 पैकेट्स ऑफ 3 zeros प्लस 3 ऑलवेज फॉर 1000, सो टोटल हो गया आपका 99 zeros। अब आता है गूगल, जिससे बनी है कंपनी गूगल, बिकॉज गूगल को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और गूगल भी बहुत बड़ा नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है जितने दुनिया में स्टार्स नहीं है, यूनिवर्स में स्टार्स, जितने यूनिवर्स में इवन एटम्स नहीं है, इवन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। सो दिस नंबर इज इनफ टू काउंट एवरी पॉसिबल थिंग इन द यूनिवर्स। सो ये नंबर मैं कहूंगा कि इसके ऊपर एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, लेकिन हमको फ्यूचर के लिए मैथ्स रेडी करना है। बिकॉज कल डॉक्टर स्ट्रेंज आके कह दे नहीं नहीं मल्टीवर्स है, मैं सिर्फ मूवी में नहीं दिखा रहा हूं, रियल में मल्टीवर्स है, मे बी और बहुत सारी यूनिवर्स हैं, तब मेरे को ये नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ये नंबर यूज करने पड़ेंगे। बिकॉज इस यूनिवर्स में तो मे बी 10⁻78 या 84 एटम्स है, मे बी 10⁻87 और 10⁻97 एटॉमिक पार्टिकल है। बट अगर मल्टीवर्स हुआ और भी बहुत सारे यूनिवर्स हुए, सो आई नीड बिगर नंबर, सो हम और सीखेंगे। लेकिन कहने के लिए गूगल ने सोचा यही उस वक्त सबसे बड़ा नंबर था, वो कंपनी 2000 से पहले फाउंड हुई थी 1990s में, मे बी उन्हें लगा होगा ये इनफ है, तो उन्होंने अपना नाम गूगल रख दिया। आज की डेट में अगर गूगल इन्वेंट हुई होती तो मे बी वो अपना नाम गूगल प्लेक्स रख देते, या मे बी इससे भी बड़ा नंबर कोई रख देते, ग्राहम नंबर रख देते मे बी। फिर आते हैं सेंटिलियन पे। सो सेंटिलियन आपको पता ही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा सेंचुरी मारते रहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज मारी है। सो सेंट यानी आप सबको पता है 100, जैसे परसेंट आउट ऑफ 100, पर मीन्स आउट ऑफ, सेंट इज 100%, सेंचुरी, सेंटिनेरियन 100 years old, सेंचुरी 100 runs, so 20th century means 20 multiplied by 100, 2000 year, so cent means 100, so 100 packet of zeros, 3 zeros, so 100 multiplied by 3 is 300 plus more 3 for 1000, आपके निकल गए 330। सो आपने देखा ये सारे नाम बहुत इजी हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रीफिक्स याद करने हैं, वो भी सिर्फ 9 प्रीफिक्स, और मे भी कुछ नाम जैसे विजेंटिलियन है, ट्रिजेंटिलियन है, सेंटिलियन है, अगेन ये सब प्रीफिक्स ही हैं। गूगल है और गूगल प्लेक्स है, इसके अलावा भी कई नंबर होते हैं, स्क्यू नंबर होता है, स्क्यूअर नंबर होता है, ग्राहम नंबर होता है, और भी कई थियरीज हैं जो हम कभी और देखेंगे क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स है। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये सारे बड़े नंबर हम इजीली सीख सकते हैं, और मैं दावा करता हूं कि ग्रेड 1 का बच्चा सीख सकता है, बिकॉज मैंने खुद ग्रेड 1 के बच्चों को ऑलरेडी ये सारे नंबर बता दिए। मे बी दे आर नॉट परफेक्ट बट दे नो। और जब आप बच्चों को बहुत हाई नॉलेज से एक्सपोज करते हो, सो उनकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वो जानते हैं आई कैन विन ओवर द वर्ल्ड, मेरा नॉलेज एक इवन एवरेज एडल्ट से भी ज्यादा है। सो जब आप अपने बच्चे को ऐसा कॉन्फिडेंस देते हो, सो आप सोचिए वो बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा अपने सारे पेरेंट्स को कि प्लीज अपने किड्स को ये वीडियो दिखाएं। मे बी अगर वो किड बहुत छोटे हैं, समझ नहीं पा रहे, आप बैठ के उनके साथ देखें और उन्हें कोशिश करें समझाने की। और इस वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो लिखें, और सबसे लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, शहर शहर तक पहुंचे, बिकॉज ये नॉलेज ऐसी चीज है जो कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है एंड इट्स फ्री। इसके लिए आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। इजीली आप ये यूट्यूब में ये वीडियो देख के समझ सकते हैं। आप मेरा स्टडी मटेरियल जो mathsjadugar.com पे है, नॉलेज बैंक के अंडर, वहां पे जाके पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है इस पे, जिसमें एक्सप्लेन किया है ये पूरा वीडियो जो मैंने समझाया। इवन लास्ट में मैंने टेबल बनाया, ये जो पूरा टेबल है ये शुरू से लेके एंड तक मैंने उसके अंदर टेबल बनाया, उसका प्रिंट आउट लेके अपने वॉल पे आप पेस्ट कर सकते हैं कि कभी आप भूल जाएं तो आप रेफर कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा आने वाले फ्यूचर के लिए, जिस फ्यूचर में कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक ओवर कर सकती है, इंश्योर करें कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा कि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी द डिटेल्स बिलो, बिकॉज उसमें मैंने और डिटेल्स डाली हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे हम और वीडियोस, स्टडी मटेरियल, हमारे आने वाले mathsjadugar.com के ओलंपियाड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन जल्दी ही चालू होने वाला है, हमारे कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं जहां पे आप फ्री रजिस्ट्रेशन जीत सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी, प्लीज जरूर देखिए
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी ही मैं सेम वीडियो इंग्लिश में लाऊंगा एज वेल एज फिर आगे फास्ट एडिशन, फास्ट सब्ट्रैक्शन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन, फास्ट डिवीजन, फास्ट स्क्वायर, फास्ट क्यूब, फास्ट स्क्वायर अप टू 100, फास्ट स्क्वायर अप टू 1000 और उसके बाद हायर मैथमेटिक्स फॉर ऑफ कोर्स ग्रेड 5, 6, 7, 8, HCF, LCM, कैसे फास्ट कैलकुलेशन से इजी हो जाएगा, एरिया, वॉल्यूम, जियोमेट्री, लॉजिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस, ये सब पे हम वीडियोस लाएंगे और कोशिश करते हैं कि ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।